हेलो गाइज 4G स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2021। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेर बहादुर देउबा को अभी नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नक्शा में नेपाल ये रहा। नेपाल के कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। इससे बड़ी दो बैंक हैं, एक भारतीय स्टेट बैंक और दूसरी पंजाब नेशनल बैंक। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। इस क्वेश्चन से बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पोलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? फिलहाल भारत की नगमा मलिक पोलैंड में राजदूत नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पोलैंड मैप में यह है। बात करें पोलैंड की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉर्सो। बात करें यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एंड्रू जुड्डा हैं। और पोलैंड की मुद्रा क्या है? मुद्रा है ज्वाल्टी। इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उस्मान हैज एक सोशल वर्कर हैं जो हैदराबाद में गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। इसी कारण उनको ब्रिटिश सरकार ने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया है और यह एक एनजीओ चलाते हैं। उसकी थीम है हंगर हैज नो रिलीजन। बात करें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड की, तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में बदलाव का कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अधीक्षक प्रौद्योगिकी में नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? डीआरडीओ और एआईसीटी ने अभी रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बात करें डीआरडीओ की काम की, तो यानी यह क्या काम करती है? तो यह तीनों सेनाओं की रक्षा जरूरतों के अनुसार हथियार बनाती है। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई। और दोस्तों एआईसीटी क्या है? यह एक परिषद है जिसका नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। बात करें अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष अनिल सहउद्दीन हैं और इसकी स्थापना 1945 में की गई। बता दूं दोस्तों, इसके पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, यानी यह संविधान द्वारा नहीं बनाई गई है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नागपुर में भारत की पहली एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में भारत के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बता दूं दोस्तों, नितिन गडकरी जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री भी हैं और इससे पहले नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बात करें नागपुर की, तो नागपुर को संतरे की राजधानी भी कहा जाता है और दोस्तों नागपुर में नाग नदी बहने के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा है। इस क्वेश्चन से बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स नवाचार सेवक सहयोग कार्य योजना का प्रस्ताव दिया है? ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना का प्रस्ताव भारत ने दिया है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। यह एक सामाजिक आर्थिक का 5 देशों का संगठन है।
5 कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। बात करें इन पाँचों देशों की तो ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में 5वें नंबर पर आता है। भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। चीन जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है और रूस क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर आता है, जबकि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड डेवन कॉनवे ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इनको अभी जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड महिलाओं में इंग्लैंड की लेफ्ट स्पिनर सोफी एक्सलेस्टोन को मिला है। इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में बैडमिंटन विश्व फेडरेशन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात करें बैडमिंटन की तो बैडमिंटन विश्व फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? पोल एरिक होपर लाइसन है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में। बता दूं दोस्तों, भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दूसरी बार करेगा। इससे पहले भी भारत 2009 में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कर चुका है। दोस्तों, बैडमिंटन के लिए पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और साई प्रनीत विश्व प्रसिद्ध हैं। याद रखना, साइना नेहवाल ने 2005 में सिल्वर और 2017 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप सिंगल महिला में 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि बी साई प्रनीत पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो 2019 में विश्व चैंपियन बने हैं। इस क्वेश्चन से इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई द स्ट्रगल विद मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन हैं? द स्ट्रगल विद इन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक के लेखक अशोक चक्रवर्ती हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अशोक चक्रवर्ती वर्तमान में जिम्बाब्वे सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं। यह पुस्तक दोस्तों हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों, यह पुस्तक आपातकाल 1975 से 1970 के समय को बताती है। बात आई है जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे की मुद्रा करेंसी डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।